हेलो गाइस, आप सभी को रेमो का नमस्कार। टारगेट एसएससी सीजीएल टियर 1 मैथ्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज हम टाइम एंड वर्क का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आज हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। पिछले लेसन में हमने थोड़ी सी कॉन्सेप्ट डिस्कशन करी थी और साथ में 11 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। बहुत मज़ा आएगा आपको। सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करेंगे, विद लॉजिक ओनली, नो फार्मूलाज। तो आपको आनंद आने वाला है, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरे बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आप बाकी एस्पिरेंट से कनेक्ट होकर अपने आपस में कोर्स रिलेटेड डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं इसकी शुरुआत करूँ, मैं बता दूँ कि ये कोर्स एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल और क्यू मैथ्स यूट्यूब चैनल दोनों पे अल्टरनेटिवली टॉपिक के हिसाब से आता है। तो जैसे ये टॉपिक आपका क्यू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आपका एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एप्ट्रिक्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके भी रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस की अपलोड मिले। इससे पहले जो भी टॉपिक्स कवर हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उनको यूज़ करके आप सारे टॉपिक्स को कवर करिए। आपके थॉट प्रोसेस में एक रिमार्केबल चेंज आने वाला है। आपको ये मालूम चलेगा कि किस तरह की सोच विकसित करनी है ताकि आप किसी भी तरह के पेपर में एक्सेल कर सकें। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ ए जॉब इन 7 days. However, 37/100 of the job was already done. Also, the work done by A in 5 days is equal to work done by B in 4 days. How many days would be required by the fastest worker to complete the entire work? तो देखिए मैं डायरेक्टली आंसर मार्क नहीं करूँगा। कई लोगों ने कमेंट में लिख के बताया कि डायरेक्टली आंसर मार्क करने से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऑल्दो आप क्यों डीमोटिवेट होते हो? आपको तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई मैं भी ऐसा करूँगा, एक ना एक दिन सीखना है मुझे। बट फिर भी आपकी बातों को मान लेता हूँ, मैं कोई डायरेक्टली आंसर मार्क नहीं करूँगा। डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कि ए और बी कोई काम जो बचा हुआ है उसको 7 दिनों में करते हैं। ये कह रहा है कि 37/100 ऑफ द जॉब वॉज ऑलरेडी डन। 37/100 का मतलब 37% हो चुका है। तो सर बाकी कितना है? आप कहोगे 63% काम जो है ना बाकी होगा अगर 37% काम हो चुका है। फिर कह रहा है वर्क डन बाई ए इन 5 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाई बी इन 4 days। जब भी आप ये देखो, पता है कि भाई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। भाई लॉजिकली जो काम करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो यहाँ जो ए और बी की एफिशिएंसी होगी ना सर, ये 4:5 का होगा रेट, क्योंकि ए जो 5 दिनों में करता है वो भी 4 ही दिनों में कर सकता है। तो इसलिए ए की एफिशिएंसी कम हुई, 4:5 का रेशियो आ गया ए और बी की एफिशिएंसीज का। अब कह रहा है हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द इंटायर वर्क। आप चाहते हो कि फास्टेस्ट वर्कर ही इस इंटायर वर्क को ख़त्म करे तो कितना टाइम लगता? बहुत आसान है। देखो अब देखिए फास्टेस्ट वर्कर आपका कौन है? बी है, क्योंकि बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है। हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि भाई ये 7 दिनों में 63% काम कर रहे हैं 7 days में। अगर मैं एक दिन का खाका बनाऊँ तो एक दिन का आएगा 9% पर डे। ध्यान से देखो 63% 7 days कंबाइन, एक दिन का 9%। अब इस 9% को आप 4:5 में डिवाइड करिए तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसकी हम बात करें, जिससे हम पूरा काम कराना चाहते हैं, यहाँ निकल जाएगा भाई 4:5 में अगर बांटा 9% को तो ये क्या हो जाएगा 5%। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में जो बी है मेरा वो 5% वर्क कर सकता है। तो अगर बी एक दिन में 5% वर्क कर सकता है तो कितना दिन उसको लगेगा काम कंप्लीट करने में? 20 दिन लगेंगे, क्योंकि 5% इंटू 20 मुझे देगा 100%। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 men A, B, C वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 hours लेस टाइम देन A alone, in 1 hour less time than B alone, and in 1 hour the time needed by C when working alone. Then A and B together can do a job in। देखिए इस क्वेश्चन को आइडियली अगर मैं बताऊं तो मैं ओरली कर सकता हूं, मेंटली कर सकता हूं, बट उसके पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा प्रोसेस। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। किंतु देखिए फार्मूलों की समस्या ये होती है कि वो स्पेसिफिक केसेस में लगते हैं बस। मैंने अगर आपको यहाँ फार्मूला पढ़ा दिया, तो क्या होगा, आप बाउंड हो जाते हो उस फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन वो फार्मूला लगेगा कब? जब बिल्कुल वही केस आएगा जो आपको
जिसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, आप गए गड्ढे में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक एनालिसिस का रूट समझाता हूँ जिसमें फॉर्मूले की डिपेंडेंसी नहीं होगी, और आप कम से कम जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं भी होंगे, मॉडिफाइड क्वेश्चंस होंगे, उनको भी कर पाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पहली बात तो इन्होंने क्या बताया आपको, ये बताया है कि जो ए बी और ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने 3 बारे में बात करी है। और यहाँ पर देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है आपको कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए जॉब इन, मतलब ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ए और बी मिलके इस काम को कितने टाइम में खत्म कर लेंगे, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, कह रहा है कि ए बी सी अगर एक साथ काम करेंगे तो उनको 6 घंटा लगेगा कम ए की तुलना में। यानी अगर मैं ए बी सी का कंबाइंड टाइम कैसे भी निकाल लूँ तो ए क्या होगा, उससे 6 घंटे ज़्यादा लेगा, बी क्या होगा, इसमें कहा है 1 घंटे ज़्यादा लेगा तीनों के कॉम्बिनेशन में। और सी के बारे में बोला है कि सी का जो टाइम है वो 1/2 होगा, जो है 1/2 होगा इनका, ए बी सी का कंबाइंड टाइम सी के टाइम से 1/2 है। आप मुझे बताओ कि अगर ए बी सी का जो कंबाइंड टाइम है वो सी का आधा है, तो आप एक चीज़ तो समझ सकते होगे ना कि ए और बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो सी के बराबर होनी चाहिए। भाई मैं कहूँगा सी किसी काम को 10 दिनों में करता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर किसी के मिलने से वो टाइम आधा हो गया, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी में क्या हो रहा है, सी के साथ ए और बी और आ गए, आधा हो गया टाइम। अगर टाइम आधा हो गया इसका मतलब जो आया है वो सी के बराबर एफिशिएंसी लेकर आया है। आया कौन, 2 लोग आए, ए और बी। जब ए बी सी की तीनों की बात करेंगे इसका मतलब ए बी की कंबाइंड एफिशिएंसी सी के बराबर होगी। तो जितना टाइम ए और बी को कंबाइंड लगने वाला है काम को खत्म करने में, उतना टाइम सी को अकेले लगेगा। तो यानी जो ऑप्शन दिया है ये आपको ए प्लस बी दिया हुआ है, इनडायरेक्टली ये आपको सी भी दिया हुआ है, और ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम होगा वो सी के टाइम का आधा होगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ करने क्या जा रहा हूँ, मैं देखिए कुछ करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सी की एफिशिएंसी लिखूंगा या कह लो टाइम टेकन लिखूंगा। यहाँ पर मैं ए का टाइम टेकन लिखूंगा और यहाँ मैं बी का टाइम टेकन लिखूंगा। फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ अगर पहला ऑप्शन हम चेक करने चले कहीं, ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पर मैं वैल्यू लेने वाला हूँ 1/3। 1/3 क्या है, कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी आवर्स। तो ये 1/3 घंटा अगर सी को लगता है तो आपको पता चल गया ना कि अगर टोटल की बात करूँ ए प्लस बी प्लस सी की, उसको इसका आधा टाइम लगने वाला है, यानी 1/6 टाइम लगने वाला है। उसका टाइम क्या होगा, 1/6 होगा, हाफ टाइम लगेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1/2 द टाइम नीडेड बाई सी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो तो ये वैल्यू होगा 6 + 1/6, 6 घंटे ज़्यादा, 37/6, या आप ऐसे कह सकते हो 6 1/6, सीधा ऐसे लिख दो, 6 + 1/6 को ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा क्या है, 1 घंटे ज़्यादा, तो ये हो गया 1/6, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज़ अब यहाँ प्रूफ करनी पड़ेगी, वो ये है कि ए और बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो सी के बराबर है। ये हमारा जो है कहते हैं ना ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका हुआ। क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी कंबाइंड सी का आधा टाइम लगाता है, जो कि मैंने एज्यूम कर लिया, लेकिन अब मुझे दिखना चाहिए ना कि ए और बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसीज हैं वो सी के बराबर होनी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे निकालते हो आप, रिवर्स ऑफ टाइम, ठीक है। यही तो होता है कि एफिशिएंसीज क्या होती हैं, टाइम का रेसिप्रोकल लेके उनका रेशियो निकालते हैं। आप जरा ध्यान से बताना, ये 1/3 है, इसका रिवर्स क्या आएगा, 3। एफिशिएंसी की बात करूँ, टाइम का उल्टा 3 आ जाएगा। इसका आप उल्टा निकालना जरा, ये 1/6 पॉइंट समथिंग है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना 1/6 पॉइंट समथिंग, मैं 6 ही मान लूँ चलो थोड़ी देर के लिए, तो ये मुझे देगा 0.16। और ये क्या है, 1 + 1/6, एक से बड़ी वैल्यू है। तो एक से बड़ी वैल्यू को अगर आप डिवाइड करते, इसको रिवर्स करोगे, अगर एक ही ले लो आप इसको तो भी 1 आता है। इनका सम 1.16 बनने वाला है। 3 कहाँ से बनेगा, गलत हो गया, नहीं हो सकता है। आप 2/3 चेक करो, अगर आपने 2/3 लिया तो यहाँ मैं 2/3 लिखूंगा, ये मैंने 2/3 लिखा, इसका हाफ ये 2/6 यानी 1/3 हो गया। अगर ये 1/3 हो गया तो ये आपका 6 1/3 हो गया, और ये वैल्यू 1 1/3 होगा, कोई फर्क आएगा नहीं, वही कहानी होगी फिर से, 1/6 0.16 दे देगा रफली। और ये वैल्यू जो है ये 1 से बड़ी है, ये वैल्यू इवन 6 से बड़ी है। अगर मैं इसको 6 मान लूँ, इसको मैं 1 मान लूँ, तो भी मैं 1.16 मिल रहा है मुझे। यहाँ इसका उल्टा क्या होगा, 3/2 1.5,
ये भी बराबर नहीं, इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं हो सकता है अगर मैं इनका रिवर्स लेके सम करूं, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन पे है। यहाँ पर ये वैल्यू दी है 3/2, 3/2 का मतलब ये वैल्यू हो गई 3/4, 3/4 हो गई, तो ये 6 3/4 हो गया। ध्यान से देखना, 6 3/4 हो गया। और ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये 6 3/4 हुआ, और ये वैल्यू जो आपकी आ गई, ये आ गई 1 3/4, 1 घंटा ज़्यादा है ना। अब देखना है कि क्या ये वैल्यू इसका उल्टा कितना होगा, 0.66 के बराबर होगी। अब आप मुझे ज़रा एक चीज़ बता दो कि ये वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू अगर मैं 1 ये देखिए ये वैल्यू अब कितना हो गया, 1/6.75 हो गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/7, जरा देखते हैं 1/7 आपका कितना होगा, अराउंड 0.14, चूँकि ये 7 से थोड़ा कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 0.15 समझ सकते हैं। चलो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1.75, 1.75 तो आसान है, मतलब इसका रिवर्स भी हम काफ़ी क्लोज निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे देखो ये 4 1 ज़ा 1 एंड 3 7/4 हुआ, 7/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। 4/7 आपको निकालना है, तो ये आपको पता है 0.5, राइट, और 5 आ जाएगा। इन दोनों का अगर आप सम करोगे, क्योंकि ये तो मैंने एग्जैक्टली निकाला लगभग, ये 1/7 है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इन दोनों का सम आपको कितना मिल रहा है, 0.7 के आसपास। लेकिन ये वैल्यू जब आप निकालते हो ना, जो वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है, आप देखो जरा 2/3, ये क्या है, 0.66 है। यहाँ आप उसके आगे निकल जा रहे हो, अगर आप उसके आगे निकल जा रहे हो तो क्या होगा, इवन ये भी गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। आपको पता है जो चीज़ें मैंने आपको लिख के दिखाई है ना, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना हो मेंटली तो मैं इसको मेंटली कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत आसान चीज़ें हैं। ये विजुलाइज करना कि ये 6 प्लस और ये वैल्यू यहाँ पर रिवर्स इसका 1 से बड़ा आ रहा है, तो जब 1 से बड़ा आ रहा है ना, तो आपको एग्जैक्ट निकालना ही नहीं है। 1 से बड़ा तो ये इनका सम हो ही नहीं सकता रिवर्स में, ये दोनों तुरंत गलत हो जाते, देख के पता चल रहा था मुझे। अब 2 ऑप्शन बचे, उसमें मुझे एक चेक करना है, अगला आंसर आ गया। अदरवाइज आप इक्वेशन बना के सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अगर आप अपना फॉर्मूला यूज़ करते हो, यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन के बाद आंसर निकलेगा। आप खुद डिसाइड करो कि किस तरफ हो आप, फॉर्मूले की तरफ या मेरी तरफ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, नो बुक इन द कंट्री, नो टीचर इन द कंट्री विल टीच दिस क्वेश्चन लाइक दिस। मे बी वीडियो देखने के बाद लोग अपना तरीका बदलें, वो भी अच्छी बात है, कम से कम देश में डिस्कशन का स्तर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो आसानी से ऐसा आएगा। अब फ़ायदा क्या होता है ना, आप इसमें फॉर्मूला डिपेंडेंट नहीं हो सर, वो कुछ भी सवाल देते हैं, यहाँ पर ये 1/2 नहीं होता, कुछ और होता, 1/3 होता तो भी लग जाता। लेकिन जो आपका फॉर्मूला होता है ना, वो इसी पे बनता है कि ये 1/2 होगा, तभी वो फॉर्मूला लगता है, जहाँ तक मुझे याद है। ऑल्दो मेरी फॉर्मूलों के बारे में नॉलेज थोड़ी कमज़ोर है। आप इंडिपेंडेंट, जब व्हेन यू लर्न द प्रोसेस यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मूला, और फिर डिफरेंट क्वेश्चंस में भी आप एनालाइज कर पाते हो और आंसर लगा पाते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में मज़ा आया होगा तो इसको अपनी टाइमलाइंस पे ज़रूर शेयर करिएगा फेसबुक पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है 2 वर्कर्स A and B engaged to do a piece of work. A working alone would take 8 hours more to complete the work that when they work together. B अगर अकेला काम करेगा तो कह रहे हैं वो 4.5 hours ज़्यादा लेगा when they work together. The time required to finish the work together is, कि एक साथ अगर वो मिल के काम करते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा। देखिए सवाल में पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, मैंने एक आंसर तुरंत हटा दिया। कैसे, आप मुझे बताओ कि अगर बी ने 8 आवर्स, मतलब ए और बी ने मिला के 8 घंटे लिए, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, 16 घंटे हो जाएगा। 8 घंटे ज़्यादा 16 घंटे हो गया, 16 आवर्स हो गया। अब ए अगर 16 आवर्स है और ए प्लस बी मिला के अगर इस काम को 8 घंटे में कर रहे हैं, तो आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि बी को भी 16 आवर्स में ख़त्म करना पड़ेगा, तभी तो हाफ होगा टाइम। जब 2 बराबर एफिशिएंसी काम करेगी तभी हाफ हो सकता है। लेकिन ये पहले ही मालूम है कि बी और ए का टाइम बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक 8 घंटे ज़्यादा ले रहा है, एक 4.5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, गया। अब जो बाकी ऑप्शन बचे हैं इनको बहुत ही तेज़ी से कराता हूँ मैं आपको, कैसे करोगे। अब इस क्वेश्चन का कोई फार्मूला वार्मूला होता होगा मुझे पता है, पर आप टेंशन ना लो। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करोगे तो पहली बात तो आप फार्मूला इंडिपेंडेंट रहोगे, नई नई सिचुएशन में भी अपनी चीज़ें लगा पाओगे क्योंकि आपके एनालिसिस बेस्ड है। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ पता है आपको क्या है, फार्मूले एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होते हैं। लैंग्वेज बदली, थोड़ा सा क्वेश्चन बदला, फार्मूले गए, खत्म। तो इतनी हॉलो अंडरस्टैंडिंग पे काम मत करो, है ना। तो ये मत लिखना कि इसका एक फार्मूला होता है जल्दी हो जाएगा।
पता है आप फार्मूले से इतना जल्दी करते हो, मैं उससे तेज कर लूँगा इस क्वेश्चन को बिना फार्मूले के भी, ठीक है। थोड़ा सा अपने पे विश्वास रखिए। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा ए का टाइम और बी का टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक चीज़ और मालूम है कि इनके बीच का जो टाइम है वो 3.5 घंटे है। कैसे भाई? एक 8 घंटे ज़्यादा ले रहा है ए प्लस बी के टाइम से, एक 4.5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो गैप है वो 3-3.5 घंटे का है टाइम में। अब मैं यहाँ टाइम रेशियोज लिखूँगा कैसे? अगर ए ऑप्शन में 5 घंटे दिया है टोटल टाइम, ठीक है, जो कंबाइंड वर्क को ख़त्म करने का टाइम है वो 5 घंटे है, तो आप कहोगे ए कितना टाइम ले रहा है? 8 घंटे ज़्यादा, तो ए का कितना होगा? 13 घंटे हो जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान से देखना कि ए अगर 13 घंटे हो गया तो जो टाइम रेशियो हुआ ए प्लस बी का और ए का वो 5:13 हुआ। देखो ध्यान से, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए, ये टाइम रेशियो लिखा है मैंने, ये ध्यान रखना। या फिर आप इसको रिवर्स में कहते तो ये एफिशिएंसी रेशियो बनाता कुछ, है ना। तो आप जरा ध्यान से देखना यहाँ पर कि जब हमने ये टाइम रेशियो लिखा आपका, ये आपका ए है और ये आपका ए प्लस बी है ना, ये टाइम रेशियो लिखा। एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 13:5 हो जाएगा, ऐसा लिख रहा हूँ, 13:5 हो जाएगा। तो आप कहोगे ये जो एफिशिएंसी है 5 की, ये ए को करेस्पॉन्ड करे। यहाँ पर जो 13 है इसमें ए प्लस बी दोनों हैं, तो अगर इसमें ए प्लस बी दोनों हैं तो आप कहते हैं ये बी की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से 8 हो गई, ठीक है। तो ये जो सम जब निकाल रहे हैं हम, यहाँ 5 आया और ये 13 आया, ये वाला रेशियो, तो इसमें हम टाइम रेशियो अगर निकालने जाएंगे ए डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लेगा, तो बी की एफिशिएंसी 8 आ गई, ए की एफिशिएंसी 5 है, टाइम रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ए की 8 और बी की 5, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि आप कहोगे कि जब ये ए टाइम लेता है, जब इसके करस्पॉन्डिंग टाइम 8 है, 8:5 है ना, ये रेशियो है, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम अगर 8 है तो इसको टाइम लग रहा है कितना? 13 घंटे का, 13 घंटे में काम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो गैप है वो 3 का है, तो 8 अगर 13 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो आपको बताना है 3 किसको करस्पॉन्ड करेगा? वो 3.5 आना चाहिए, आपका 3.5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि ये 1.5 टाइम से भी ज़्यादा है, 1.5 टाइम से भी ज़्यादा है भाई। तो 1.5 टाइम से भी ज़्यादा है तो काम नहीं बनेगा, नहीं आएगा आंसर, जो आप खोज रहे हो वो तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगला ऑप्शन जाइए, अब बचा यहाँ पर 4 घंटे। अब यहाँ 4 घंटे अगर आप कहोगे तो रेशियो निकालने जाओगे तो कहोगे ये 4 आवर्स है और ये तो आपका 4 और 8 12 घंटे हो गया, ये ए प्लस बी है, ये ए है। रेशियो आपने निकालना शुरू किया टाइम का, तो आप कहोगे ये तो 1:3 आ गया, तो ये 3:1 आ गया, ठीक है। ये एफिशिएंसी रेशियो हुआ। यहाँ पर ए और बी कंबाइंड है, ए और बी कंबाइंड है, तो आप कहोगे एफिशिएंसी रेशियो ए का बी का 1:2 हो जाएगा, टाइम रेशियो आपका 2:1 हो जाएगा। अब जरा देखना, अगर ये 2 आपका करस्पॉन्ड कर रहा है 12 को, 2 अगर 12 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो इनका डिफरेंस 1 क्या है? 6 को करस्पॉन्ड करेगा, लेकिन आपको तो 3.5 घंटे चाहिए, ये भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन गलत हो, तीसरा सही होना ही होना है। फिर भी चलिए भी वेरीफाई करा देता हूँ आपको 6 वाला भी, ताकि आपकी शंका आपको बिल्कुल ना रहे, ठीक है। ऑल्दो उसका करेक्ट होना उसकी मजबूरी है, फिर भी समझते हैं। आप कहोगे 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया, तो ये 6:14 बनेगा। फिर आप कहोगे इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3:7 बन जाएगा, 3:7 बन जाएगा, तो फिर ये 4:3 बन जाएगा, है ना। ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है, ठीक है, टेंशन ना लो। ए प्लस बी का टाइम 6 घंटे, इसका टाइम 8 और 6 14 घंटे, 2 से डिवाइड करो तो ये 3 आ गया और ये 7 आ गया, तो ये 3:7 हो गया आपका, है ना। 3:7 हो गया तो ये 3:4 आ जाएगा, तो ये टाइम का रेशियो आपका 4 और 3 आ जाएगा। 4 और 3 का अगर टाइम रेशियो आया और आपको ये जो वैल्यू है ये अगर 14 को करस्पॉन्ड कर रही है, तो आप देखो खुद ही कि 1 किसको, इनका डिफरेंस क्या है? 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा? 3.5 आवर्स को। तो टाइम डिफरेंस आपका आ रहा है यहाँ पर 3.5 घंटे, इसलिए ये 6 इसका ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ये एनालिसिस आपको करना है आप कर लो, वरना कुछ मैं तो इसमें एलिगेशन के बारे में भी सोच के इसको जल्दी कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे हो जाएगा वो एलिगेशन का इस्तेमाल करके। 8 घंटे गलत हो गए ना। अब 5 घंटे को ध्यान से देखना, 5 अगर ध्यान से देखा तो ए का टाइम कितना हो गया? आप कहोगे 13 घंटे हो गए। बी का टाइम कितना हो गया? आप कहोगे 9.5 घंटे हो गए, ठीक है। यहाँ आए 4 पे, तो आप कहते हैं ये 12 घंटे हो जाएंगे और ये वैल्यू आपकी 8.5 घंटे हो जाएगी। फिर आप कहोगे ये 6 घंटे है, तो ये आपका 8 और 6 14 घंटे हो गए और ये आपका 10.5 घंटे हो गए। अब देखो मैं कैसे कैसे ऑप्शन को फटाफट गलत करने वाला हूँ। ये 13 है और ये आपका 9.5 आ रहा है, ठीक है।
आप जरा ध्यान से देखना कि अगर केवल 9.5 वाले 2 लोग होते, केवल 9.5 वाले 2 लोग होते तो ये काम कितने दिन में ख़त्म होता? 4.75 डेज में। 13 वाले 2 होते तो ये काम 6.5 दिनों में ख़त्म हो जाता। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इनको आपको पता है कि अगर आपने कंबाइंड काम की बात करो 5 घंटे आपको चाहिए। आप खुद ही देख लो कि अगर 4.75 और 6.5 टाइप का मिक्सचर अगर आपने किया, ठीक है, तो जिस एक्चुअली होता क्या है कि अगर इसको एलिगेशन में कन्वर्ट करना चाहें, इस केस को, टाइम के केसेस को अगर हम एलिगेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये रेशियो भी हम इन्हीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, यही हमको रेशियोज भी दे देते हैं, इनका रेशियो निकाल के इसका रिवर्स करके आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कि जो भी रेशियो आने वाला है 1:1 नहीं है, तो वो रेशियो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि देखो, या तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो इतना बड़ा आ जाए कि ये वैल्यू लगभग यहीं रख ले भाई, 5 अगर घंटा आना है तो ये तो इसके बिल्कुल करीब होना चाहिए ना। तो वो रेशियो ऐसा भी नहीं है कि इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा स्क्यूड होने वाला है, वो बिल्कुल मिडिल में नहीं होगा, थोड़ा इधर शिफ्ट होके होगा। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है इस केस में कि ये 4.75 यानी 5 इसके बहुत करीब है, रेशियो बहुत हाई होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। अगर आप 4.75 का 6.5 से रेशियो निकालोगे तो वो वैल्यू यहाँ नहीं पहुँचेगी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस केस में अगर आओगे तो ये तो सरासर गलत है भाई, क्यों 4 घंटे लाना है। आप बताओ, अगर 8.5 वाले भी 2 हो जाए ना तो भी काम 4 दिनों में नहीं होगा, तो ये तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये अगर आप आंसर निकालोगे तो वो 4.25 से बड़ा ही आएगा, और 4 आवर्स गलत हो गया। अब 2 गलत हो गए तो तीसरा सही होगा, ऐसे भी कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर इसमें ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन के टर्म में सोचूंगा, और सिंपल सा मिक्सिंग हो रहा है। ये केस रिजेक्ट हो गया, उस केस से 8 पहले रिजेक्ट हो चुका है, ये भी रिजेक्ट हो चुका है, एक ही बचा है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। ठीक है, तो ऐसे सोचोगे तो धमाकेदार परफॉर्मेंस रहेगी आपकी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी टुगेदर 16 दिन, ए अकेले 5 दिन कर रहा है, बी कह रहा है 7 दिन कर रहा है, सी रिमेनिंग काम को 13 दिन में कर रहा है, तो इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द होल वर्क। आसान सवाल है, ठीक है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है, इसमें जो भी सिचुएशन दी है कि ए बी किसी काम को मिलके 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी 16 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया, और सी ने बाकी काम को 13 दिन में किया। अब मैं इसको अगर कंबाइन करूं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू कि ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया एक साथ, मैं उसी को रीअरेंज करके लिख रहा हूं। बी प्लस सी ने 2 दिन एक साथ काम किया, क्योंकि मुझे पता ही है ए प्लस बी और बी प्लस सी, और बाकी क्या है, सी ने 11 दिन अकेले काम किया। मैं इसी को रीअरेंज कर रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन दी है, इससे मैथमेटिकली वर्क कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अभी भी देखो, बी की बात अगर करें टोटल 7 दिन कर रहा है, सी की बात करें टोटल 13 दिन कर रहा है, और ए 5 दिन कर रहा है, लेकिन मैंने इसको कंबाइन कर दिया क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है इसी फॉर्म में मालूम है। अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम का यूज़ कर लो, क्योंकि 12 और 16 नंबर्स बहुत आसान है, इनका एलसीएम पता होता है। कितना होता है सर? 48 होता है। तो आप कहते हैं कि जब हम इसकी बात करेंगे 48 यूनिट वर्क की बात करेंगे तो ये 3 यूनिट्स पर डे हो जाएगा। यहाँ पर 48 4 यूनिट्स पर डे हो गया, 4 × 5 कितना हो गया? 20 यूनिट हो गया, 16 × 3 कितना हुआ? 3 यूनिट्स पर डे, 2 दिन 6 यूनिट्स हो गया। अब बाकी काम कितना बचा आप बताओ? टोटल काम आपका 48 यूनिट्स का है, 26 हो चुका, 22 यूनिट बाकी है। कौन कर रहा है? सी। कितने दिनों में? 11 दिनों में। एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। टोटल काम कितना है? 48 यूनिट का। तो सी को अगर अकेले करना पड़ गया, एक दिन में 2 यूनिट करता है, सी को अगर अकेले करना पड़ गया तो उसको कितना टाइम लगने वाला है? उसको 24 दिन लगने वाले हैं इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि आसानी से लगेगा। देखिए अब देखिए परसेंटेज से भी हो सकता था भाई, 12 दिन 16 दिन दिया हुआ था, तो ये 5 दिन का काम है, 5/12 हो गया, 1/12 8.33% होता है। तो ये हो गया आपका 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 42 43% के करीब काम आ गया कुछ लगभग। ठीक है, ये बी प्लस सी की बात करेंगे 2/16 2 दिन 1/8 12.5% हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो लगभग काम कितना हुआ है? 55% के आसपास काम हो गया है। ठीक है, 55% हो गया तो कितना बचा है? लगभग 45% आपको हो गया बाकी है। 11 दिन का आप देखो ना रफली कितना आ रहा है? 4% के आसपास। 4% का मतलब 25 दिन होते हैं लगभग, उसके आसपास एक ही ऑप्शन है, 24 दिन करेक्ट होगा। तो रफली अगर आप कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हो यहाँ पर, जो कि मेरे लिए बहुत आसान होता है, ठीक है, परसेंटेज में अप्रॉक्सीमेट करना, कैलकुलेट करना, तो आपका आसानी से आंसर जो है 24 दिन निकल आएगा, इसमें कहीं कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, और बी 12 दिनों में कर रहा है। कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, बी ने काम छोड़ दिया 3 दिन पहले इसके कंप्लीट होने के। अब कह रहा है हाउ मेनी डेज इन ऑल वॉज वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, तो
ये बताना है हमें कि जो कंप्लीशन का टाइम है उसके 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है, तो बताना है कि भाई कितना दिन तक ये होगा। अब देखो इस सवाल को मैं तो भैया ओरली मार्क करूंगा, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ अपने आप। कैसे भाई? इनसे क्वेश्चन से पढ़ने का, देखो क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई करके आप समझते हो ना उतना आसान होता है। इस लाइन को पढ़ के मेरे दिमाग में एक चीज़ समझ में आई कि सर ए और बी के जो काम करने का टाइम है इस केस में, उसमें 3 दिन का अंतर आने वाला है। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है और काम पूरा हो जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको 9 दिन ले लूँ और इसको मैं 6 दिन ले लूँ, आप बताओ मुझे 3 दिन का गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरा देखो 9 दिन काम किया तो इसने भी 50% कर दिया, इसने भी 50% कर दिया, 100% काम भी हो रहा है, यानी यही केस है। हो गया 9 दिन आंसर। बाकी आप लगाते रहो, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे। अननेसेसरी समय बर्बाद करने से कोई नाम नहीं मिलता है, मत करिए। थोड़ा सा अपनी थिंकिंग हॉराइजन को एक्सपेंड करोगे, ऐसे लगाओगे। 3 दिन का डिफरेंस पता चला ना, इसको मैंने पढ़ के यही परसीव किया कि 3 दिन का डिफरेंस है। ए और बी ने जितने दिन काम किया है उनमें, इसका देखो इनमें डिफरेंस सीधे 6 दिन का है। अगर आधा आधा ले लो 3 दिन का डिफरेंस है, वो दिख रहा था मुझे। 3 दिन का डिफरेंस है और साथ में 50% मिलकर 100% काम भी हो रहा है। हो गया, यही केस है, डी ऑप्शन सही है। ऐसे करोगे तो ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कह रहा है कि 2 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन X days बट Y women कैन डू द वर्क इन 3 days, देन द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाई 1 man एंड 1 woman इज। देखो X days है तो 1/X days होगा, एक दिन का काम 2 लोगों ने किया है, एक आदमी का 1/2x हो गया। यहाँ पर देखो Y women का 3 दिन है तो Y women का एक दिन का काम कितना होगा 1/3, पर एक women का निकालना है तो ये 1/3y हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालना है तो 6xy से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 3y और यहाँ पर आपका आ गया 2x। पहला ऑप्शन हो गया। इसमें कहाँ कोई तकलीफ आपको होने वाली थी, नहीं होती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीका है, मतलब देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। अगर आपको ऐसा नहीं करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस वैल्यू को आप ऐसे मान लेते कि आप कहते कि मैं इस वैल्यू को मानने जा रहा हूँ 6, ठीक है, और इस वैल्यू को मैं मानने जा रहा हूँ लेट से 2। अब देखो 2 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं और 2 औरतें वही काम 3 दिनों में कर रही हैं। साफ साफ दिख रहा है ना कि औरतों की एफिशिएंसी डबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो रेशियो निकालना है मुझे, ये 1:2 मुझे मिलना चाहिए। अब देखो किस ऑप्शन में x की वैल्यू 6 रखने से और y की वैल्यू 2 रखने से आपको 1:2 मिलने वाला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में x की वैल्यू 6 रखने से और y की वैल्यू 2 रखने से आपको मिलने वाला है? पहले ऑप्शन में देखो आपका 18 हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका सॉरी कितना हो गया 6 हो गया और ये आपका 12 हो गया। 1:2 मिल रहा है। बाकी किसी ऑप्शन में ये तो उल्टा है तो होगा ही नहीं, यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है ना। और यहाँ पर 2y/3x है तो ये आपका फिर से ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 18 हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो उस केस में आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है ना, वैल्यू मान के भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक वाटर रिजर्वायर है जिसमें 2 इनलेट हैं और एक आउटलेट है। उस इनलेट से ये बढ़ सकता है इतने इतने टाइम में और इसको खाली कर सकते हैं 1 घंटे में आउटलेट से। तो कह रहा है कि 2 इनलेट अगर ओपन किए गए 1 बजे और 2 बजे और आउटलेट को ओपन किया गया 3 बजे, तो बताना है कि ये कब खाली हो जाएगा। मुश्किल नहीं होगा, करते हैं। देखो पहला काम इसमें करते हैं क्या है कि इसमें देखो डायरेक्ट परसेंटेज निकालना आपके लिए इतना आसान ना हो शायद, क्योंकि आप इतना एफिशिएंट ना हो कि 3 घंटे 45 मिनट दिया हुआ उसका परसेंटेज निकाल पाओ। तो मैं आपको इसको एलसीएम से भी करा देता हूँ। ठीक है, कैसे होगा देखो 3 घंटे है तो मैं टाइम जरा लिख रहा हूँ 3 घंटे 45 मिनट को देखो 45 मिनट को 3/4 आर भी बोलते हैं। 3/4 अगर करोगे इसको तो ये आपका 15/4 घंटे हो जाएगा। 3/4 तो 12 + 3 15/4 हो गया। ये आपका 1 घंटा, ये आउटलेट है, ये दोनों इनलेट है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो ये इनकी एफिशिएंसीज मैंने यहाँ पर अभी सॉरी टाइम लिखी है, एफिशिएंसी नहीं लिखी है। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे आप ऐसा करो ना कि 15 यूनिट टोटल काम मान लो। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो कि जो वाटर रिजर्वायर है उसका 15 यूनिट जो है टोटल वो मान लेते हैं उसको कि जो पूरा कैपेसिटी है वो। तो ये आपका 3 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 15/4 आपको दिया है तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। ये स्टोरी है। अब जरा ध्यान से देखना, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कहानी कि कब ये खाली हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखो पहले क्या हो रहा है 3 बजे पहुंचते हैं एग्जैक्टली और 3 बजे देखते हैं क्या सिनेरियो है। 3 बजे अगर पहुंचेंगे तो ये जो है ना ये ऑलरेडी 1 बजे खुला था, यानी 2 घंटे ये काम अपना कर चुका होगा। तो 2 घंटे काम कर चुका होगा तो 5 × 2 10 लिख दिया मैंने। ये 1 घंटे काम कर चुका है 3 बजे एग्जैक्टली, तो 1 घंटे अगर ये काम कर चुका है तो
4 इंटू 1 4, 14 हो गया। अब ये प्लस 14 आपका है कहाँ पर, 3 बजे। अब 3 बजे के बाद की स्टोरी क्या है, तीनों काम करेंगे, तो ये तो नेगेटिव वाला है, खाली कर रहा है। ये आपका क्या है, 5 एंड 4 9 है, 9 माइनस 15 कितना हो गया आपका, -6 हो गया। अब इसके बाद 3 बजे के बाद की स्टोरी है -6, मतलब -6 हर घंटे में निकलेगा बाहर। प्लस 14 को 0 करना है, तीनों ने मिला के -6 हो गए। आप मुझे बताओ कि ये अगर प्लस 14 है और इसको मुझे -6 करना है, मुझे 2 घंटे से ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। और आप देख लो 6 2 12 होता है, 2 बचेगा, 2/6 क्या होता है 1/3, इतना घंटा लगेगा 3 बजे के बाद। क्या आंसर है आपका, सी ऑप्शन, क्योंकि 1/3 आपका 20 मिनट होता है। आंसर इतनी आसानी से आ गया, इसमें कहीं कोई चैलेंज नहीं था, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से करके कि जब तीनों काम कर रहे हैं उस मोमेंट पे देख लिया मैंने क्या सिचुएशन है, तीनों जब एक साथ हैं तो उनका नेट इम्पैक्ट -6 है, तो प्लस 14 को तो 0 करना है खाली करने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा वो आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2 पाइप हैं, वो टैंक को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप है जो 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपको बताना है कि इनको अगर 8, 9 और 11 बजे खोला हमने तो टैंक कब एम्प्टी हो जाएगा। ये भी देखिए वैसा ही सवाल है, वैसे ही करेंगे। आप कहोगे 11 बजे की कहानी पता करेंगे, पहले एफिशिएंसी रेशियो निकाल लेते हैं। तो 15 है, 12 है, 4 है, 60 आपका एलसीएम हो सकता है 60 यूनिट्स। 60 यूनिट हुआ तो ये आपको दे देगा 4, ये आपको दे देगा 5 और ये आपको दे देगा 15। ये स्टोरी हो गई। अब जरा ध्यान से देखना, 8 बजे जो खुला वो 3 घंटे तक काम कर चुका होगा 11 बजे, तो ये हो गया आपका +12। ये वाला जरा ध्यान से 2 घंटे काम कर चुका होगा +10। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, +22 है। अब 11 बजे के बाद की कहानी देखना, ये तो माइनस वाला है, खाली कर रहा है, तो ये 9 है, ये माइनस यानी -6। अब एक चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है यहाँ पर कि ये खाली करने के लिए मुझे 3 घंटे से 4 घंटे के बीच में लगेगा। 6 3 18, 6 4 24, 3 घंटे से 4 घंटे 11 बजे के बाद। तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है, आप जरा बता दो, डी ऑप्शन, क्योंकि 11 में अगर आप 3 घंटे जोड़ते हो तो 2 बज जाते हैं, उससे ज़्यादा लगने वाला है, तो 2:40 एक ही ऑप्शन है। संभव आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, डी ऑप्शन मार्क कर दो। फिर भी जिनको एग्जैक्ट कैलकुलेट किए बिना शांति नहीं मिलती है उनके लिए 4 करोगे गलत हो जाएगा, 3 करिए, 3 किया 18 हुआ, 18 के बाद कितना बचा है, 4 बचा, 4/6 कितना होता है 2/3, सो 3 2/3 आवर्स, 2/3 आवर्स का मतलब होता है 40 मिनट्स। ठीक है, 1 घंटे का 2/3 40 मिनट होता है, तो डी ऑप्शन आपका मार्क कर सकते हो, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, बी डबल टाइम लगाता है ऐसे, सी बी का डबल टाइम लगाता है, डी सी का डबल टाइम लगाता है। तो बताना है कि अगर उनको 2-2 के ग्रुप में पेयर किया गया है तो कह रहे हैं एक पेयर दूसरे पेयर से 2/3 टाइम लेता है। आपको पता है 2/3 टाइम का मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी रेशियो 3:2, एफिशिएंसी रेशियो 3:2। अगर टाइम 2/3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 होगा, पहले पेयर का दूसरे पेयर से। पेयर का मतलब 2-2 के पेयर में बनाया गया इसको। अब देखिए स्टोरी क्या है, मैं ABCD चारों लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि जो ये बी है ना वो ए का दुगना टाइम लेता है, एफिशिएंसी आधी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एफिशिएंसी आधी होती जा रही है, तो अगर मैं डी को 1 मान लूँ तो ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब मुझे इनको इस तरह से अरेंज करना है सर कि मुझे 3:2 की एफिशिएंसी मिल जाए। आप देखो जरा, ए को डी से कराओ और बी को सी से कराओ, तो क्या हो गया आपको 9:6 मिल जाएगा। ये क्या है 3:2 की एफिशिएंसी है। ये आपका पहला पेयर कौन सा हो गया, ये वाला ए और डी वाला पेयर पहला पेयर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि यही कह रहे थे ना कि पहला पेयर का जो टाइम है ना वो 2/3 होगा। टाइम 2/3 का मतलब एफिशिएंसी रेशियो 3:2, पहले पेयर का दूसरे पेयर से। आसानी से आंसर आ जाएगा अगर आप इस तरह से सोचते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है कि 3 पाइप हैं, उनको कनेक्ट किया गया है एक इन्वर्टेड कोन में। इन्वर्टेड कोन देखिए आपका ऐसा दिखता है। ठीक है, रेगुलर कोन जो होता है वो ऐसा दिखता है, ये रेगुलर कोन ऐसा दिखता है, ये इन्वर्टेड कोन है आपका, ये सिचुएशन है। अब इसका बेस कैरेट जो है ना टॉप पे है, ये ऐसे ही कह रहा है 2 इनलेट पाइप हैं ए और बी जो टॉप में कनेक्टेड हैं कोन के, इसको भर सकते हैं 8 घंटे में और 12 घंटे में। और जो आउटलेट पाइप सी है ना उसको यहाँ कनेक्ट किया गया, तो इनलेट पाइप यहाँ है आपका, आउटलेट पाइप यहाँ लगा हुआ है, और आउटलेट पाइप कह रहा है कि इस कोन को, एक भरे हुए कोन को खाली कर सकता है 4 घंटे में। राइट, ये दिया हुआ है, कनेक्टेड एट द बॉटम कैन एम्प्टी ए फिल्ड कोन इन 4 आवर्स। अब कह रहा है कि व्हेन द कोन इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, तीनों पाइप को खोल दिया गया। ठीक, फिर कह रहा है 2 of the 3 pipes remain open for 20 hours continuously and the third pipe remains open for a lesser time। कह रहे हैं तीनों में से 2 पाइप जो हैं वो 20 घंटे तक खुले रहेंगे पूरे, एक और पाइप जो बचा वो थोड़े कम टाइम के लिए खुला रहेगा।
एज ए रिजल्ट द हाइट ऑफ द वाटर इनसाइड द कोन ड्रॉप्स डाउन टू 50%। कह रहे हैं इससे हुआ क्या कि 50% हाइट कम हो गई, वाटर ड्रॉप हो गया। तो बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। अब जरा एक चीज समझना है इसमें बहुत जरूरी है कि 50% हाइट होने का मतलब क्या है। देखिए ये फ्लैट कहानी नहीं है सिस्टम वाली जिसमें अगर 50% हाइट कम हुई तो 50% वॉल्यूम बाहर निकल गया, नहीं, यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट कहानी है। यहाँ पर देखो आप ध्यान से, जब भी कोन में ना, अगर कोन की मैं बात करता हूँ ना, तो हाइट अगर आधी कम हो गई है, मैं इसको अगर 1 बोलूँगा तो ये भी 1 हो गया, ये 1 ये 1, तो जो वॉल्यूम बाहर गया इस सिनेरियो में ना, वो इतना वॉल्यूम बाहर गया पूरा ये ऊपर वाला पोर्शन, तो ये 7 पार्ट होगा। अगर टोटल आपने बोला 8 पार्ट है, कैसे भाई? देखो अगर इसको 1 लिया इसको 1 लिया तो पूरे कोन की हाइट कितनी हो गई? 2, हाइट 2 हुई। वॉल्यूम जो होता है ना वो लेंथ क्यूब कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो वो 8 को करेस्पॉन्ड करेगा। और जो नीचे वाला कोन है ये वाला पोर्शन आपका केवल ना, ये 1 हाइट के साथ 1 को करेस्पॉन्ड करेगा, लेंथ क्यूब 1 क्यूब। तो ये 1 वॉल्यूम है और ये आपका पूरा 8 वॉल्यूम है, तो ये 7 वॉल्यूम हुआ। तो यानी इस प्रोसेस में जब हम बात करें हाइट आधी हो रही है, मतलब 7 पार्ट आउट ऑफ 8 निकल जा रहा है, समझ लो आप, ये कंडीशन है। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये जो तीनों नंबर दिए हैं 8, 12 और 4, इनका एलसीएम क्या होता है? 24 एलसीएम। यानी मुझे अब पता है क्या निकालना है, आप ध्यान से देखना, मुझे ये निकालना है कि कब ये 24 में से 21 निकल जाएगा, ठीक है, वही आंसर होगा, तब हाइट आधी होगी। बस आंसर आ चुका है आपका। कैसे वेरीफाई कर लेते हैं। ये कह रहा है कि पाइप ए 19 घंटे तक खुला रहा। अब जरा ध्यान से देखो आप, अगर मैंने इसको 24 माना तो आप इसकी एफिशिएंसी क्या बोलोगे? ए की एफिशिएंसी आपकी हो गई 3, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी 2, सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी हो गई 6 विद माइनस साइन, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ आप कि अगर आपने ये बोला कि ए 19 घंटे के लिए खुला था, या पाइप ए 19 घंटा 30 मिनट के लिए खुला था, या पाइप बी 19 घंटा 30 मिनट के लिए खुला था। पहले मैं मान लेता हूँ तीनों अगर 20 घंटे के लिए खुले होते तो क्या होता? सम करो जरा, -1 आएगा। अगर तीनों 20 घंटे के लिए खुले होते तो आपको पता है -20 यूनिट कम हो जाता, ठीक है, क्योंकि इसका नेट रिजल्ट आपका -1 आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर पहले केस में जाएं तो ए क्या है, लेकिन मुझे ना -20 यूनिट नहीं चाहिए, मुझे 21 यूनिट चाहिए। 21 यूनिट कैसे आएगा वही पता करते हैं। अगर, क्योंकि मुझे पता है केस भी ये नहीं है कि तीनों 20 घंटे के लिए खुले हैं, एक 19 घंटे के लिए खुला है। अगर ए लेट से 19 घंटे के लिए खुला होता, आपको पता है ना इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 3, क्योंकि इसमें जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये 20 घंटे का केस हमने लिया है, तो ए का 1 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ लिया हमने +3, तब ये -20 आया है। तो वो घटा देंगे उसमें, तो ये क्या आ जाएगा आपका, वो 3 और कम कर दो, -23 आ जाएगा, ठीक है। ये सही नहीं होगा क्योंकि मुझे तो 21 चाहिए, 21/24 बनेगा तभी आंसर आएगा। अब देखो ये कह रहा है कि ए 19 घंटा 30 मिनट के लिए खुला रहा। अगर 19 घंटा 30 होगा तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा? मुझे 1.5 इसमें और घटाना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे का इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब भी मेरा 21 नहीं बनेगा। 21 कैसे आएगा? देखो जरा सी को देखो, 19 घंटे 30 मिनट के लिए कह रहे हैं, बी को खोल दो। बी अगर 1 घंटे के लिए, मतलब इसमें तो 20 घंटे वाली कहानी है, अगर मैं 19 घंटे कंसीडर करूंगा तो मुझे 2 और माइनस करना पड़ेगा, 1 घंटा होता तो, लेकिन आधे घंटे की बात है, आधे घंटा एक्स्ट्रा काउंटेड है। आधे घंटे अगर इसमें मैंने घटाए तो 1 और कम हो जाएगा, क्योंकि 2 1 घंटे का है, 21/24 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के कभी मत डरिए, बहुत आसान होते हैं, बस उनको समझना होता है। समझ लेंगे तो कहाँ फिर कुछ बचना है, ऐसे आंसर मार्क करोगे आप तेजी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है कि ए टैंक इज कनेक्टेड विद बोथ इनलेट पाइप्स एंड आउटलेट पाइप्स। इंडिविजुअली इन इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 7 hours and an outlet pipe can empty it in 5 hours. If all the pipes are kept open, it takes exactly 7 hours for a completely filled in tank to empty. If the total number of pipes connected to the tank is 11, how many of these are inlet pipes? ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए अगर आपको थोड़ी सी भी समझदारी है तो इसका आंसर ऐसे ही मार्क करना है बस, ठीक है, ना चाहते हुए मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जब आपको समझाऊंगा तो आप भी ऐसे कर पाओगे, सोचना है बस। अब देखिए कैसे सोचेंगे इसको, मैंने कैसे सोच लिया। जब देखिए पाइप्स अगर आपके 11 है टैंक में, तो आपको पता है कि ऐसा कम्बिनेशन जो आपको बनने वाला है, तो या तो इनलेट ज़्यादा होगा या आउटलेट ज़्यादा होगा, क्योंकि बराबर 5.5 कहाँ से हो जाएंगे, है ना। या तो इनलेट ज़्यादा होगा या आउटलेट ज़्यादा होगा। तो अब जरा मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि चलो थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर करते हैं कि इनलेट कम है आउटलेट ज़्यादा है। एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ मैं 5 और 6 का, ये इनलेट है और ये आउटलेट है।
आप जब यहाँ पर आप स्टोरी देख रहे हो, आप कह रहे हो कि इनलेट पाइप स्लो है आउटलेट पाइप से, स्लो इन टर्म्स ऑफ जितना वॉल्यूम इनलेट भरता है और जितना वॉल्यूम आउटलेट खाली करता है। ठीक है, आप बताओ आउटलेट के खाली करने का रेट ज़्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल ज़्यादा है। इनलेट 7 घंटे लगाता है एक भरने में, आउटलेट 5 ही घंटे लगाता है। अब जरा अगर ये कॉम्बिनेशन बना तो देखो मैं क्या कहूँगा, समझ लें 2 टीम है, एक टीम है जो इनलेट है और एक आउटलेट है। ठीक है, अब जरा बताओ इनलेट वाली जो टीम है ना और आउटलेट वाली टीम है, जरा इसको मैं देखता हूँ कैसे टैकलिंग इनकी हो रही है। ये 5 हैं, मैं कहूँगा आउटलेट वाला जो है 5 रख देते हैं इधर, पहले बराबर बराबर मुकाबला कराते हैं ना, एक यहाँ एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। अभी आप मुझे बताओ एक आउटलेट एक इनलेट पे भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। एक आउटलेट एक इनलेट पे भारी इस टर्म में है कि जितना इनलेट एक भरेगा आउटलेट उससे तेज खाली कर रहा है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ 1 घंटे में जितना एक इनलेट ने भरा आउटलेट क्या करेगा? उससे ज़्यादा खाली कर सकता है। तो मतलब क्या है कि ये 5 ज़रूरत से ज़्यादा हैं इस इनलेट को टैकल करने के लिए। मतलब इनके द्वारा जो फिलिंग का इम्पैक्ट है वो कुछ नहीं बढ़ने वाला, आउटलेट इवन ज़्यादा खाली कर चुका होगा जितना ये भरेंगे। इसके बाद भी एक आउटलेट खाली पड़ा हुआ है। आप बताओ एक अकेला आउटलेट ही अगर मैं उस टैंक में लगा देता तो वही उसको 5 घंटे में खाली कर देता, और यहाँ तो उसको पूरा टैंक भी नहीं मिलेगा एक अकेले को, क्योंकि बाकी 5 ने भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा खाली कर रखा है, क्योंकि जिन्होंने जितना भरा वो तो निकाला ही 5 ने और थोड़ा निकाल दिया होगा। तो इनको तो एक पूरा टैंक भी नहीं मिल रहा है भरा भरा खाली करने में। अगर एक पूरा टैंक होता तो ये 5 घंटे लगाते, अब तो ये और कम लगाएंगे। लेकिन यहाँ दिया कि 7 घंटे लगे खाली करने में। इसका मतलब क्या है सर? वॉल्यूम और होना चाहिए, और वॉल्यूम होने का मतलब इनलेट ज़्यादा होना चाहिए आउटलेट से। अब इनलेट बढ़ाओगे तो आउटलेट अपने आप कम हो जाएगा ना। टोटल तो 11 पाइप हैं, तो अगला जो कॉम्बिनेशन बनेगा जो भी बने उसमें इनलेट ज़्यादा होना चाहिए। इनलेट ज़्यादा होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 5 से ज़्यादा इनलेट का, वो है 6। उसका सही होना उसकी मजबूरी है। ऐसे क्वेश्चन लगता है। अब थ्योरेटिकली अगर लगाना है तो लगाते बेटर हो, बहुत टाइम लगेगा, वो तो कर ही लेते हो, उसमें तो आप उस्ताद हो। पर ऐसे कुछ सोचना शुरू करो ना, तभी तो आप मैजिकल बनोगे। मज़ा आया होगा? शेयर कर देना बस वीडियो किसी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 12 men can complete a work in 10 days. 20 women can complete the same work in 12 days. 8 men and 4 women started working, and after 9 days 10 more women joined them. How many days will they now take to complete the remaining work? आसान है, मेंटली कैलकुलेट अगर आप कर सकते हो तो आंसर ऐसे भी लग जाएगा। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी 12 10 मेन डेज कितने हो गए? 120। यहाँ 20 और 12 240। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैन की एफिशिएंसी है वो वीमेन की एफिशिएंसी की डबल है। डबल का मतलब क्या हो गया कि कहीं भी आप रिप्लेस कर सकते हो एक मैन को 2 वीमेन से। देखिए इस क्वेश्चन में साफ साफ दिखता है कि ये क्वेश्चन किसने बनाया है? किसी मैन ने ही बनाया है। हमेशा अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा रखते हैं जानबूझ के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैन ने बनाया है और अक्सर ऐसा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गर्ल स्टूडेंट है वो भी अपना सवाल बनाएं जिसमें अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा दिखाएं, ठीक है। किताबों में ये बहुत ही बड़ी फंडामेंटल एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 मेन और 4 वीमेन की बात करिए। अब जहाँ जहाँ मेन हैं, जहाँ जहाँ वीमेन है, अब एफिशिएंसी का रेशियो पता है तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर 4 वीमेन हैं, यहाँ पर 8 मेन है, तो 8 मेन को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? 16 वीमेन से। एफिशिएंसी 1:2 है। तो ये कॉम्बिनेशन में कितना हो गया आपका? 20 वीमेन हो गई। 9 दिन लगे, ये कह रहा है कि अब आपको पता है 20 वीमेन 12 दिनों में काम खत्म कर दिए, लेकिन यहाँ 9 दिन की बात कर रहा है। तो 9 दिन की बात कर रहा है तो अब 20 वीमेन हैं हमारे पास भी। 9 दिन का काम हो चुका है, तो 20 वीमेन का 3 दिन का काम बाकी है, 20 × 3। पर कह रहा है कि 10 लोग और आ गए। 10 लोग अगर और आ गए तो अब 30 वीमेन हो गए। कितना दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा, इसलिए 2 दिन आंसर हो गया। इतना आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ए टैप वाई 60% मोर देन दैट ऑफ एक्स। इफ बोथ टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली दे टेक 40 आवर्स टू फिल द टैंक। तो बताना है टाइम टेकन बाई वाई टू फिल द टैंक कितना होने वाला है? 65 आवर्स। कैसे? देखो ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो y और x की जो एफिशिएंसी है इसका रेशियो 8:5 का है। आप कहोगे ये कैसे? अरे भाई 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। तो अगर मैंने x को 5 माना, इसकी एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है तो 8 होगी, 8:5। स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करके रेशियो
आसानी से एफिशिएंसी का लिख सकते हैं। अब इनकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी है 13, इससे 40 दिन लग गए, 40 घंटे लग गए, यानी टोटल काम जो है वो इक्विवेलेंट कितना हो गया 520। ठीक है, अब आपको कराना किससे, वाई से, तो वाई अकेले 520 कैसे दे सकता है आपको, देखो 60 से 70 के बीच में होगा, क्योंकि 60 टाइम्स क्या है 480, 70 टाइम्स कितना है 560, उसके बीच में है 65। डिवाइड करना तो डिवाइड कर लो, एग्जैक्टली 65 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 56 डेज एंड 104 men आर सेट टू वर्क, ईच वर्किंग 8 hours a day. After 30 days, 2/5 of the work is finished. How many additional men may be employed so that work may be completed on time, each man now working 9 hours a day? क्या कह रहे हैं भाई कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको 56 दिनों में ख़त्म करना है, इसमें 104 men को काम पे लगाया गया है, सब कितना काम कर रहे हैं 8 hours a day। कह रहे हैं 30 दिनों के बाद 2/5 वर्क हुआ। आप बताओ मुझे 2/5 वर्क हुआ, कितना बाकी है 3/5। आप ऐसे समझ लो 40% काम हुआ है, 2/5 40% होता है, 60% काम अभी बाकी है। तो ये जिस रेट से कर रहे हैं सर, इतने ही लोग, अगर देखो 30 लोगों ने 40% काम किया 30 दिनों में, सॉरी कितने लोग हैं 56 लोग हैं, 104 लोग हैं, सॉरी 104 पर्सन्स हैं, और इन्होंने 8 hours पर डे काम किया है, 30 दिनों में 40% काम किया। अगर यही इस काम को कंटिन्यू रखते, यही इसी रेट से, तो आपको पता है 30 दिन यहाँ लगे, 45 दिन यहाँ लग जाएगा, क्योंकि जो काम है देखो ना 2:3 है, तो 2:3 अगर काम है तो आप खुद ही देखो इसके करस्पॉन्डिंग 45 दिन लग जाएंगे काम करने में टोटल। और पर ये करें उतना टाइम है नहीं, काम करना है 26 दिनों में, और क्योंकि 56 दिनों में ही काम को ख़त्म करना है तो 26 दिन और हमारे पास है। तो आप खुद ही देख लो कि 45 × 104 × 8 ये होगा आपका MDH, मसाला वाला नहीं, मैन डेज आवर्स। ठीक है, ये आपको इक्वल करना है इसके 26 × X नंबर ऑफ मैन है 9 hours a day। ये स्टोरी है, आसान है, कैलकुलेशन मुश्किल है नहीं, दिख रही होगी मुश्किल नहीं। देखो 9 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, 26 × 4 ये दिया हुआ है, तो आप खुद ही देखो कितना आ रहा है 20 × 8 160 आ रहा है, यानी नंबर ऑफ मैन आपके 160 आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एडिशनल पूछा है सर, तो 160 में 104 तो पहले ही थे। ठीक है, 104 तो पहले ही थे, तो एडिशनली कितना लगाया आपने 56, तो ये आपका आंसर हो गया। आसान सवाल था, बस वो मैन डेज आर का प्रोडक्ट लेना था, आसानी से आंसर निकला था आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 26 करा है, बिलासपुर नाम का एक गांव है, 12 men 18 boys कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन 60 days बाय वर्किंग 7.5 hours a day। Subsequently, the residents of the neighboring Haribagh village also decided to construct the primary health center in their locality, which would be twice the size of the facility built in Bilaspur. If a man is able to perform the work equal to the same done by 2 boys, then how many boys would be required to help 21 men to complete the work in Hazaribagh in 50 days, working 9 hours a day? तो इतनी जो कहानी दी है इसका सार बताता हूँ आपको। एक गांव है, उसमें 12 पुरुष और 18 बॉयज़ 18 बॉयज़ ने मिलके एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया 60 दिनों में, और दिया हुआ कि 7.5 hours पर डे उन्होंने काम किया। फिर कह रहे हैं एक बगल में गांव है, वो भी बनाना शुरू करते हैं, लेकिन जानते हैं ये होता है पड़ोसी में कितना वो होता है ना, कि वो छोटी कार लाए तो मुझे बड़ी कार लेके आना है। यहाँ भी इन्होंने कहा कि इन्होंने जितना बनाया हम डबल साइज़ का बनाएंगे, तो डबल साइज़ बनाने के लिए इन्होंने फिर यही दिया हुआ कहानी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं देन हाउ मेनी बॉयज़ वुड बी रिक्वायर्ड टू हेल्प 21 men सो दैट ये 50 दिनों में बन जाए 9 घंटा पर डे डबल। आप जरा एक चीज़ देखना, यहाँ 60 दिन है, यहाँ 50 दिन है, तो जो टाइम का रेशियो है वो 6:5 है। ठीक है, ये बिलासपुर है, ये हजारीबाग है, लेकिन जो आवर्स वर्क के हैं ये 7.5 है, यहाँ ये 9 है। अगर आप इनका रेशियो लिखोगे तो 1.5 से डिवाइड करना, तो ये क्या है 5:6 है। तो देखना ये डेज और आवर्स का जो प्रोडक्ट है ना, ये क्या दे रहा है आपको 30:30, यानी आपको पता है ये डेटा और ये डेटा जो ये दिया हुआ था कहानी, ये किसी काम का नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उनका प्रोडक्ट सेम हो जा रहा है, तो इनको भूल भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन में क्या बचा, लोग और दुगना काम करना है। अब देखो इस केस में 12 men और 18 बॉयज़ थे, और ये भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 2 बॉयज़ 1 men के बराबर हैं, तो मैं इसको 9 men लिख सकता हूँ, तो ये 21 men हो गया इक्विवेलेंट पहले केस में।
अब ये तो 1:1 हो चुका है, इसका कोई काम ही नहीं है, भूल जाओ। अब यहाँ अगर दुगना बनाना है तो मुझे टोटल 42 मेन चाहिए, लेकिन दिया क्या है कि 21 मेन है, और जो 21 मेन हमने और लिखा है इनको बॉयज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं बॉयज़ के फॉर्म में आएगी। एफिशिएंसी अगर डबल है तो कितने बॉयज़ होंगे, 42 बॉयज़ चाहिए हेल्प के लिए, क्योंकि काम दुगना था तो इसलिए दुगने मेन। तो देखिए क्वेश्चन की भाषा को देख के डरे ना, कितना आसान सवाल है। लेकिन कई लोग यहाँ भी MDH लिखने लगते हैं, भाई D/H का प्रोडक्ट ही बराबर है तो क्यों उसको लेके चलोगे, उसको काट पीट दो पहले ही, तभी क्वेश्चन ओरली हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ के ओरली किया जा सकता है अगर आप थोड़े समझदार हैं तो, समझदारी लाइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि भाई 3 पाइप हैं A B C कनेक्ट किए गए टैंक से। इन पाइप दीज पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। कह रहा है सबको खोल दो। It was observed that pipe A and B were supplying water at 3/4 of their normal rates for the first hour, after which they supplied water at normal rate. Pipe C supplied water at 2/3 of its normal rate for first 2 hours, after which it supplied at its normal rate. In how much time tank would be filled? ठीक है, मैं आपको कराता हूँ इस क्वेश्चन, बहुत आसानी से कर पाओगे आप। पहली बात इस क्वेश्चन में कि ये 2 ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकते हैं। कैसे किया मैंने, देखो भाई ऐसा है कि आप कह रहे हो कि ये A और B 1 घंटे के लिए कुछ कम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तीसरा वाला पाइप पहले 2 घंटे के लिए कुछ कम एफिशिएंसी से काम कर रहा है, फिर अपनी पूरी एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। मैंने कहा कि चलो सब कुछ भूल जाते हैं और देखते हैं कि अगर ये पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहे होते तो कितना टाइम लगता। 5 घंटे, आप कहोगे अगर 5 घंटे यहाँ है, 10 घंटे यहाँ है, 15 घंटे यहाँ है, तो 5 घंटे मतलब 20% पर आवर, 10 घंटे का मतलब 10% पर आवर, 15 घंटे का मतलब 6.66% पर आवर। इनका अगर सम करोगे ना तो आपको मिलेगा 36.66% पर आवर। आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो टाइम लगने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लगने वाला है, 3 घंटे से थोड़ा सा कम लगने वाला है, बट अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लगने वाले हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो 2.05 आने वाला है। इसी को सोच के मैंने कहा जब कोई खराबी नहीं पाइप में, वो पूरी एफिशिएंसी से काम करते हैं, तब तो 3 घंटा लगता है। अब 3 घंटे से ज़्यादा लगेगा, लगभग ज़्यादा लगेगा ना, वो 2 पॉइंट समथिंग जो है वो 3 के करीब है ना, उससे ज़्यादा लगेगा। ये दोनों नहीं हो सकते। अब ये 2 ऑप्शन बचे C और D। सवाल ये है कि C और D में कौन सा सही, ठीक है। तो अब आप ज़्यादा टेंशन ना लो, बहुत आसान है। कह रहे हैं इन दोनों ने पहले घंटे में 3/4 एफिशिएंसी से काम किया, ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें 3/4 ऑफ द नॉर्मल रेट्स। तो आप बताओ कि जो 30 है, जो 30 है 30%, उसका 3/4 निकाल लो आप। 30% का अगर आप 3/4 निकालने जाओगे तो 7.5% की कमी आ जाएगी काम में, है ना। 1/4 कम होगा ना, 1/4 मतलब 7.5% हो गया, ये कम हो गया पहले घंटे में जो करते। तो इसको देखते हैं 6.66% वाला पहले 2 घंटे तक 2/3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो 2 घंटे में एक्चुअली में 1 घंटे में देखो कितना करेगा 2/3 के हिसाब से, 2/3 निकालो इसका, तो 2/3 अगर निकालोगे तो 4.44 आएगा। 2 घंटे तक करेगा तो 8.88% आएगा। कमी कितनी आई इन 2 घंटों में, तो इन 2 घंटों में अगर मैं काम में कमी निकालूंगा जो ओवरऑल, तो 1/3 2.2 है, यानी 4.44% काम की कमी आ जाएगी 2 घंटों में। यानी नॉर्मल प्रोसेस से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा कुछ 11-12% की कमी आती हुई दिख रही है अगर पहले 2 घंटे को कंपेयर करें तो, ठीक है, पहले 2 घंटे में। आप मुझे बताओ कि 12% अगर काम में कमी आ रही है तो क्या टाइम 1 घंटा बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 1 घंटा अगर आप टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हो ना, ये मतलब एक एक पाइप की जो अपनी एफिशिएंसी है ना वो 20% है। अगर केवल पहले पाइप को आप 1 घंटे तक छोड़ दो फुल एफिशिएंसी के साथ तो वो 20% की भरपाई कर दे। तो 12% की भरपाई करने के लिए ऐसा नहीं कि मुझे 1 घंटे से बड़ा टाइम हमारा बढ़ जाएगा, 4 घंटे नहीं हो सकते हैं, 3.05% ही होगा। अब जिनको इसमें शक है, शंका है, आप ना क्या करो ना, निकाल लो। आप पहले 2 घंटे का काम निकाल लो, परसेंटेज में आ जाएगा। जो बाकी बचा है उसको 36.66 से डिवाइड कर देना, आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी कि आंसर 3.05 है। मैं तो नहीं करने वाला, मैं ऐसा ही इंसान हूँ कि मैं देख के मार्क करता हूँ। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट 18 वीमेन टेक 4 मोर डेज देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 12 मेन। ठीक है, देखो ये फिर से सवाल है, किसी पुरुष ने ही बनाया। कह रहा है कि 18 लड़कियां भी अगर मिल गई ना, वीमेन,
तो वो 4 दिन ज़्यादा लगा देंगी काम में करने में, जो 12 में नहीं कर लेते। तो लड़कियों से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग आगे चल के ऑथर बनिए और इस धारणा को बदलिए, है ना। हमेशा आपको दिखाया जाता है कि आपकी काम करने की क्षमता कम है, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ इससे, इसलिए तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बाकी किसी टीचर ने नहीं किया होगा ना, मैंने किया, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ 8 men कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 9 days, हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट व्हेन 15 women एंड 12 men वर्क टुगेदर फॉर 3 days। जरा इस चीज़ को समझते हैं। कह रहा है 18 women टेक 4 more days देन दिस इज। अब देखो 8 men कह रहा है प्रोजेक्ट को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो मुझे एक चीज़ दिख गई कि 8 into 9 हो गया men days, राइट। अब देखो 8 into 9 अगर men days हुआ तो ये 72 men days हुआ। अब अगर 12 men वाली कहानी होती तो आप ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मैं इसको लिखता कि 12 अगर आदमी है तो वो कितना दिन लगाएंगे, 6 दिन लगाएंगे, 6 days। तो 18 women कितना दिन लगाएंगी आप बताओ, 10 days लगाएंगी, ठीक है। 18 women को 10 days लग जाएंगे, क्योंकि ये वाली कहानी बन जाएगी, फिर ये स्टोरी होगी, राइट। तो अब हमें करना क्या है, देखिए इन्होंने कहा कि अब 12 वीमेन और 12 मेन को एक साथ काम करना है, तो आपको बताना है कि 3 दिनों में हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट। अगर उन्होंने इस अरेंजमेंट में 3 दिन काम किया तो कितना काम अभी भी बाकी रह जाएगा, ये आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये एक कन्वर्जन चार्ट आपको मेन डेज और वीमेन डेज का भी पता चल गया कि ये आपका 72 हुआ और ये आपका 180 हो गया। ये वीमेन डेज है और ये आपका मेन डेज है। यहाँ से इवन आपको एफिशिएंसी रेशियो भी अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कि 72 मेन डेज जो है वो इसके बराबर है। तो आप यहाँ कन्वर्जन भी कर सकते हैं अगर आप डिवाइड करें तो, राइट। 36 से करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी रेशियो आपको आ गया 2:5 मेन और वीमेन का। तो आप देखिए आप 2 मेन आपकी 5 वीमेन की इक्विवेलेंट हो गए। तो यहाँ 15 वीमेन को आप रिप्लेस कर सकते हो, किससे, 15 वीमेन को आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि 2 और 5 का रेशियो है, आप ध्यान से देखना। तो अगर इसको 5 को करस्पॉन्ड करोगे तो 6 वीमेन से आप इसको रिप्लेस कर पाओगे, तो टोटल 18 मेन हो गए। 18 मेन ने अगर 3 दिन तक काम किया तो 54 काम हो गया, 18 काम बाकी है आउट ऑफ 72, 1/4 बाकी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा कि टाइम टेकन बाई 24 चिल्ड्रेन टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाई 16 वीमेन to complete the same project. If 24 women complete the project in 8 days, how many days will 28 women and 24 children together take to complete the project? करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं 24 और यहाँ दिया है 16। आपको पता है रेशियो मालूम चल सकता है यहाँ पर, क्योंकि दिया है ट्वाइस द टाइम टेकन बाई, इनको दुगना टाइम लगता है इनसे। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आप सीधे एफिशिएंसी का रेशियो अगर निकालोगे तो आपको दिखेगा 24 और 16, राइट। 24 और 16 का अगर हमने रेशियो निकाला तो आपको ये वैल्यू 8 से डिवाइड करोगे तो 3 और 2 मिल जाएगी। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, खत्म इसलिए नहीं हुआ है, कह रहे हैं कि ये जो टाइम है ना इसको दुगना टाइम लग रहा है, ये 3 करने में दुगना लग रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है ना अभी और गिराओ, ठीक है। ये 3:2 नहीं होने वाला है, अब ये टाइम दुगना ले रहा है, तो 3:1 हो गया एक्चुअली। तो यहाँ पर 1:3 का एफिशिएंसी रेशियो बन गया वीमेन और चाइल्ड के बीच में, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 28 वीमेन कंप्लीट कर रहे हैं 8 दिनों में। बताना है कि 28 वीमेन के साथ 24 चिल्ड्रन भी आ रहे हैं, ठीक है। अब जरा आप मुझे एक चीज़ बता दो सर कि 28 × 8 वाली स्टोरी पहले थी, ये वीमेन डेज था। मुझे कन्वर्जन चार्ट पता है कि 24 चिल्ड्रन आर इक्विवेलेंट टू, अगर ये वैल्यू 24 को करस्पॉन्ड कर रही है ना तो वीमेन में कन्वर्ट करना है मुझे। ये 24 को अगर करस्पॉन्ड कर रहा है तो ये वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी, यानी मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 36 वीमेन में इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज मुझे निकालना है, ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे आसानी से हो जाएगा। आप कहोगे कि अब मुझे डिवीजन करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो आप 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, 9 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 पॉइंट समथिंग इंटू 2, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। 3 पॉइंट समथिंग इंटू 2 जो आपका आएगा वो 6 से बड़ा आएगा, और 6 से बड़ा जो ऑप्शन है 2 दिया हुआ है। अब सवाल उठता है कौन सा मार्क करें। ये देखो 9 डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, यहाँ पर 9 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगर डेसिमल में ना बदलते तो इसको सिंप्लीफाई करने अगर आप जाते, क्योंकि फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा है अब 28, 2 और 9 में, तो 9 डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा। 6 से बड़ा और 9 डिनोमिनेटर में पहला ऑप्शन ही, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 2 पाइप्स हैं ए बी कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स एंड 17 1/7 आवर्स रेस्पेक्टिवली. हरिहर opened the pipes A and B to fill an empty tank and sometime later he closed the taps A and B when the tank was supposed to be full. After that it was found that the tank was emptied in 2.5 hours because an outlet pipe C connected to the tank was opened from the beginning. If Harihar closed the pipe C instead of closing pipe A and B, the remaining tank would have been filled in. पहले केस समझो. ये कह रहा है कि एक टैंक है, तो उस टैंक में क्या है, 2 पाइप हैं A और B, भर रहे हैं इसको. उनका टाइम दिया है 24 घंटे और 17 1/7 घंटे ये दिया हुआ है. अब क्या कह रहा है कि एक हुआ क्या है कि हरिहर करता क्या है कि जब ये भर जाता है ना, मतलब बिल्कुल भरने वाला होता है, तो इसको बंद कर देता है ए और बी को. ठीक है, ताकि टैंक बिल्कुल भर गया, अब बंद कर दिया. लेकिन इसमें एक पाइप ना आउटलेट भी लगा हुआ है सी. तो हुआ क्या, हरिहर ने गलती से, ठीक है, अगर ए और बी को बंद किया और सी खुला है, उसको पता नहीं है कि सी भी है, एक आउटलेट पाइप खुला हुआ है, तो कह रहा है इसको जब बंद किया तो बंद करने के बाद 2.5 घंटे और लगे, सी ने खाली कर दिया पूरा. अब सी कब से खुला हुआ था, शुरू से खुला हुआ था. तो आप जरा ये कैलकुलेशन जरा ठीक से करते हैं. ए और बी कंबाइंड इसको कितनी देर में भरेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हरिहर कितनी देर में इनको बंद करता. तो देखो जरा टाइम रेशियो आपको पता है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो जरा. ये 24 है, ये 17 7 एंड 1 120/7 हो गया. आप अगर इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो 7:5 आपको मिल जाएगा. ये रेशियो टाइम रेशियो. एफिशिएंसी रेशियो के टर्म में करोगे तो 5:7 आ जाएगा. अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो यहाँ पर लिखूँ तो ये 5:7 हो गया. अब सिंपल है, 120 यूनिट का वर्क आप टोटल मान लो, तो ये मिल गया 5:7. कंबाइंड है 5 7 12, कितना लगेगा 10 घंटा. यानी हरिहर इसको 10 घंटे बाद ए और बी को बंद कर रहा होता. अब सी चूंकि शुरू से खुला हुआ था, यानी सी को इस पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगा, 12.5 घंटे. क्योंकि टोटल वॉल्यूम भरा किसने, ए और बी ने, कितने घंटे तक, 10 घंटे में. और सी ने टोटल कितने टाइम में खाली कर दिया, 12.5 घंटे में. आफ्टर क्लोजिंग ये 2.5 घंटे और लगा रहा है. इसका मतलब क्या, शुरू से चल रहा है भाई, 12.5 घंटे लगेंगे इसको पूरा खाली करने में. यानी अब मुझे ये भी मालूम चल गया कि सी जो है ना, ये 12.5 घंटे लगा रहा है इसको खाली करने में पूरा. अब क्या कह रहे हैं कि केस अगर ऐसा होता कि हरिहर ने जब ये टैंक भरने का होता है यूजुअल टाइम, अगर सी खुला ना होता, तो उस टाइम पे अगर उसने सी को बंद कर दिया होता, यानी क्या होता, 10 घंटे बाद उसने सी को बंद कर दिया. यानी सी ने कितनी देर तक काम किया, 12.5 घंटे तक, 10 घंटे तक काम किया, सॉरी. सी 12.5 घंटे में ना पूरा टैंक खाली कर देता, वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू पूरा टैंक खाली कर देता. लेकिन 10 ही घंटे अगर ये काम कर रहा है, तो आपको पता है क्या होगा, 10/12.5 कितना होगा आपका, 2.5 से डिवाइड कर दो आप, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4/5. 80% ऑफ द वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ 80% ऑफ द टैंक ही खाली कर चुका होगा. ए और बी को अब ये 80% फिर से भरना पड़ेगा. तो आपको पता है ए और बी मिलके पूरे टैंक को 10 घंटे में भरते हैं. 80% और भरना है तो कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे. प्योरली क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन थिंकिंग. ज़्यादा लिखोगे तो दिक्कत होगी, कम लिखोगे आराम से निकलेगा. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा. देखिए क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं, कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज से नहीं डरना है. क्वेश्चन कितना लंबा है ये नहीं देखना है. अभी जब आप प्रैक्टिस फेज में हो, आपको बस क्वेश्चन को समझना है, उसको सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंड करना है. जब आप मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में चले जाते हो, जैसा किताबों में दिया हुआ है, फिर तो गड़बड़ हो जाता है ना. अगर आप सोचते हो कि अच्छा इस केस में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, थोड़ा एक एक स्टेप करके आप आगे थोड़ा बढ़ना शुरू करोगे ना, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो लेसन में मज़ा आया होगा. अगला टॉपिक एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आएगा, जाके सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले. हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एप्ट्रिक्स ई क्लासेस करके, t.me/एप्ट्रिक्स ई क्लासेस, ये सर्च करने से भी आपको मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ आप डिस्कशन भी कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए. और आपको धन्यवाद ये वीडियो लेसन देखने के लिए. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि कैसे सही से मैथ्स को प्रिपेयर किया जाता है. धन्यवाद. हैव ए ग्रेट टाइम. थैंक यू सो मच.